नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में लाठीचार्ज के विरोध में आज पश्चिम विधानसभा से विधायक विकास उपाध्याय व उनके कार्यकर्ताओं ने पश्चिम विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक विकास उपाध्याय धरना स्थल पर माथे पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वर्तमान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की दमनकारी नीति नहीं चलेगी। वर्तमान की केंद्र सरकार तानाशाही की सरकार है, जो अपनी मनमानी लगातार किए जा रही है। जो इस पर सवाल करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमारे नेता राहुल गांधी देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी केंद्र की सरकार हमारी जनता के लिए गलत कदम उठाती है तो उसके लिए राहुल गांधी सामने आकर हमेशा सवाल करते हैं। कोरोना काल के दौरान भी सबसे पहले राहुल गांधी सामने आकर केंद्र की सरकार से सवाल किए थे और देश की जनता के हक में बात किए थे। चाहे बेरोजगारी हो, युवाओं को लेकर नौकरी हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, हमेशा सामने आकर हमारे नेता राहुल गांधी जनता के लिए आवाज बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को ईडी का सहारा लेकर लगातार परेशान किया जा रहा है। ऐसी दमनकारी नीति वाली सरकार के हम सख्त खिलाफ हैं। यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूरे सरकार जिस प्रकार से दबाव डालने का प्रयास कर रही है, ईडी के झूठे मुकदमे दर्ज करके, वो राहुल गांधी जिसका परिवार त्याग, तपस्या और बलिदान की परिभाषा इस देश और दुनिया को बताने वाले लोग हैं, जिन्होंने लोगों के अधिकार के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी, उस परिवार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, उस पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी का इतिहास इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से रहा है। लगातार पिछले 4 दिन से ईडी के ऑफिस राहुल जी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं और उस पथ पर चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार जो लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करती है, आप महंगाई की बात करेंगे तो आपको दबाने का प्रयास, आप कोरोना में लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है, उसकी बात करेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। लोगों को मकान दिलाने की बात को लेकर, लोगों को अधिकार दिलाने की बात को लेकर, किसानों को उनके अधिकार दिलाने की बात आप करेंगे। सरहद में दूसरे देश हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उसकी बात आप करेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई मोदी सरकार करेगी। पूरी दिल्ली के अंदर एक छावनी बनाकर सरहद में तो दुश्मनों से लड़ नहीं पा रहे हैं, वो हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तर में वहाँ जो महिला सांसद बहनें हैं, जो महिला विधायक बहनें, जो महिला पदाधिकारी है, उनको पुरुष पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है। जो सीनियर नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर में लाठीचार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार और मोदी जी के इशारे पर हुआ है। उसको लेकर एक दिवसीय आंदोलन है जो पूरे देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के लोग कर रहे हैं, जिसमें सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पार्टी जिसने लोगों को अधिकार दिलाया, आज वो पार्टी सड़क में अपने इस देश के लिए इंसाफ मांग रही है। जो लोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और चाल देखिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जो लोगों के ऊपर में ईडी का प्रकरण चल रहा है, मैं असम का प्रभारी हूँ, असम प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर में ईडी का प्रकरण चल रहा है, उनको एक भी दिन नहीं बुलाते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में और भी ऐसे नेता हैं जो उस पार्टी में शामिल हुए हैं, उस पार्टी में रहने वाले लोग हैं, जिनको कभी ईडी नहीं बुला रही है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनको बुलाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ जनता इन चीज़ों को जानती है और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और जनता सत्य के साथ खड़ी है। राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तमाम साथी उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भाजपा के लोग, मोदी सरकार, जिनको कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए उन्होंने ईडी का उपयोग किया है। और राहुल गांधी जी को लगातार 4 दिनों से ईडी अपने ऑफिस में तलब कर रही है, जबकि कोई एफआईआर नहीं है, कोई विषय नहीं है। और ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, तानाशाही लोग हैं। तो उसके खिलाफ में पूरे देश में कांग्रेस आंदोलनरत है। उसी कड़ी में आज यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरना दे रही है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।
है।